तो वेल आ चुके हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो हमारी सेकंड पार्ट है अपने सीरीज का। और अब हम लोग सिखाने वाले हैं तुम लोग को फॉरेक्स ट्रेडिंग एकदम एडवांस में, थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो भाई को थोड़ा सा कल समझ में आ गया था कि फॉरेक्स क्या होती है। ठीक है, एकदम बेसिक चीज थी भाई और एकदम इजी में बताया था मैंने कल। बट हाँ, कल हमारा जो माइक है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी वॉइस में। ठीक है, तो टेंशन मत लो यार, आज अपना माइक एकदम अच्छे से कनेक्ट है। 10 बार हमने चेक किया है कम से कम, उसके बाद हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो कल की वीडियो में मैं तुम लोग को बताया था कि पेयर्स क्या होते हैं और कितने टाइप की फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखो यार, देख भाई कि फॉरेक्स में 3 टाइप की चीज होती है। सबसे पहले फॉरेक्स पेयर होते हैं। ठीक है, जो मैं बताया था हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। ठीक है, जो मैं देखो बताया जैसे कि यूएसए की हो गई यूएस डॉलर। ठीक है, जापानीज की हो गई मतलब जापान की जापानीज येन, और जर्मन ब्रिटिश पाउंड मतलब कि जर्मनी की करेंसी। ठीक है, उसको जीबीपी बोलते हैं ऐसे। और कभी भी देख ट्रेडिंग की तो मैंने तो तेरे को एक उदाहरण दिया था कब कि कौन था वो, रोहित नाम था ना। तो रोहित बंदा जो था वो कहाँ गया था, यूएस गया था। ओके, अब वो यूएस जाके अपने आईएनआर को पहले क्या किया उसने, यूएस में कन्वर्ट कराया। और वहां से यूएस को जब वो वापस आया था इंडिया तो क्या किया, यूएस डॉलर को वहां से आईएनआर में कन्वर्ट कराया। ओके, तब क्या हुआ, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर ली उसने। लेकिन वो उसने ऐसा तो नहीं किया ना कि भाई डॉलर देके डॉलर ले लिए। ठीक है, उसने आईएनआर दिया और डॉलर लिया, फिर डॉलर दिया फिर आईएनआर लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दो करेंसी के बीच में ट्रेड होना। ठीक है, उसने क्या किया, दो करेंसीज के प्राइस के बीच में ट्रेड किया, इसको ही फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी भी आप एक पेयर में नहीं कर सकते हो, खाली मैं यूएस डॉलर में ट्रेडिंग कर लूँ। ठीक है, या फिर खाली मैं जापानीज येन में ट्रेडिंग कर लूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है भाइयों। अगर अपने को ट्रेडिंग करनी ही है तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 पेयर में ट्रेड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब वो कोई भी 2 पेयर हो सकते हैं। मान ले वो बंदा, अभी अपने ने एग्जांपल दिया था कि वो इंडिया से यूएस गया, अगर वो जापान का बंदा होता और यूएस जाता तो क्या होता, वो अपने जापानीज येन देके वहां पर यूएस डॉलर बाई करता। ठीक है, अगर वो यूरोप का बंदा तो क्या करता, यूरोप की कंट्री देके यूरो देख के वहां पर डॉलर बाई करता। ओके, बात तो वही पड़ जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी 2 करेंसी को ले लो, लेकिन 2 करेंसी में ही ट्रेड होती है। ओके, तो ये समझ में आया कि हम लोग को जब ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे वो कोई भी 2 पेयर होंगे, लाइक यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरोप की करेंसी और यूएस की करेंसी। ओके, ये 2 करेंसी के बीच में हमने क्या किया, एक पेयर बना लिया। और वो अब देखो घर से अपने ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब पहले क्या कर सकते थे, देखो अगर अपने पास ये ऑनलाइन ना होता तो अपने क्या करना पड़ता, अपने को ऑफलाइन जाना पड़ता, करोड़ रुपए लेके, मतलब जितने भी रुपए तुम्हारे पास। ठीक है, आईएनआर लेके डॉलर तुमने खरीद लिए। ओके, अब तुम वेट करो भाई कि हाँ डॉलर का प्राइस बढ़ा कि घटा। ठीक है, अब बढ़ गया। ठीक है, मान लो प्राइस बढ़ गया तो अपने 1 करोड़ रुपए जो लेके गए थे वहां से फिर से एक्सचेंज करा लेंगे आईएनआर में, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ा अपन को, टाइम वेस्ट हुआ अपना। ठीक है, अपने को यहाँ से वहाँ फेर बदल करना पड़ा, बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपना अब क्या है, अब अपने पास एक ब्रोकर है। और हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, मैंने आपको बताया नहीं। ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग के भी ब्रोकर्स होते हैं और एक प्रॉप फर्म होता है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि प्रॉप फर्म्स क्या होते हैं और ब्रोकर क्या होता है। ठीक है, दोनों में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या प्रॉप फर्म बेस्ट है, क्या ब्रोकर बेस्ट है। ठीक है, और कैसे टाइप के लिए प्रॉप फर्म बेस्ट है और कैसे टाइप के लोगों के लिए ब्रोकर बेस्ट है। तो ये सब चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी तेरे को। ठीक है, और भाई को ट्रेडिंग सिखानी है हमको और आप लोगों को भी सिखानी है। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शुरू करते हैं। अब चलो आ जाते हैं दूसरे टाइप की ट्रेडिंग क्या होती है। पहले मैंने फॉरेक्स समझा दी, अब आते हैं कमोडिटी। कमोडिटी में क्या आते हैं, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, 2 ही अपने अभी के लिए लेंगे, और यूएस ऑयल भी आता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, अब देख जो कमोडिटी है सॉरी, उसमें क्या होता है, गोल्ड होता है। गोल्ड का ऐसे नाम है XAU। ठीक है, और उसमें मैंने क्या बोला कि 2 पेयर के बीच में ही ट्रेड होता है। अब तो सोना खरीदने जाएगा तो उसको या तो आईएनआर देगा, या तो यूएस देगा, या तो यूरोप देगा, मतलब कोई ना कोई करेंसी देके ही खरीदेगा ना गोल्ड। कि ले भाई पत्थर ले ले, मेरे गोल्ड दे, ऐसा नहीं होगा ना। हाँ, तो हम लोग क्या कोई भी, जैसे कि मान लो गोल्ड में ट्रेड करना है तो गोल्ड का पेयर होता है XAU USD, जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, मतलब है ना। ऐसा तो XAU यूरो भी होता है। ओके, लेकिन जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पेयर है वो है XAU USD। ओके, और उसमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेड भी करते हैं, तो आप लोग भी उसमें भी ट्रेड करना, लेकिन थोड़ा रिस्की है। ओके, देखो आपको ये पता है कि जो करेंसीज है उनका भाव इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है। आपने सुना है कि भाई कल डॉलर, आज डॉलर 85 रुपए का था और कल 100 रुपए हो गया। ठीक है, ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना यार। और क्योंकि जो डॉलर का मूव होता है उसको पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। पिप्स का मतलब होता है
पिप्स पॉइंट इन परसेंटेज। ओके, अब तेरे को काउंट करना है कि पैसा कितना बढ़ा, डॉलर कितना बढ़ गया। ठीक है, कल से आज में मतलब कभी सीधे 1 रुपये नहीं बढ़ने वाला डॉलर। ठीक है, तेरे को पता है बहुत पहले से प्राइस चल रहा है 85 रुपये ही। ठीक है, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, पॉइंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट इन परसेंटेज। ठीक है, उसको पिप्स बोलते हैं और उसमें ही हमको ट्रेड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि मैंने कितने पिप्स पकड़े। ओके, तो ये पिप्स कैलकुलेट करने के लिए भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में। ठीक है, तो आपको सीरीज में बने रहना है खाली। अब तीसरे टाइप की ट्रेडिंग क्या होती है, इंडिसेस। ठीक है, अब समझ लो इंडिसेस का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक है, जो कि अपने ग्लोबल स्थिति दर्शाता है कि भाई कैसे चल रहा है अपने फाइनेंशियल कंडीशन कैसी अपने देश की। ठीक है, जैसे कि यहाँ के इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी में क्या है, यहाँ की जो टॉप 50 कंपनी है अपने इंडिया की। ओके, अपनी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है वो एक इंडेक्स के अंदर है। ठीक है, उसमें खाली टॉप 50 कंपनी ही आ सकती है एक इंडेक्स के अंदर। हाँ, कि अगर मान ले 50 नंबर की कंपनी है, मान ले टाटा की कोई कंपनी है। ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको 51 पे ला देंगे, और जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको 50 में ला देंगे। ठीक है, मतलब वो ऑलवेज, और तेरे को अगर साथ में इन्वेस्ट करना है उसके, ठीक है, तो उसके डेरिवेटिव्स पे ट्रेड कर सकता है तू। ओके, मतलब निफ्टी के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, उसको बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। ओके, और निफ्टी में क्या टॉप 50 कंपनी होती है, उसमें अगर तेरे को साथ में इन्वेस्ट भी करना है कि हाँ मेरे को ये सारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसके तो ETF बाय कर सकता है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप लोग ETF बाय करते हो तो आपने मान लो कि निफ्टी 20 करके ETF आते हैं। ठीक है, जो कि निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए है। तो अगर आपको पूरी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है टॉप, तो आप लोग निफ्टी 20 बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने टॉप 50 कंपनी में 1-2 रुपए लगा दिए, और जैसे ही वो बढ़ते रहेंगे, निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। जैसे इंडिया के इंडेक्स होते हैं वैसे ही फॉरेन के इंडेक्स होते हैं। फॉरेन के इंडेक्स में क्या है, US 30। ठीक है, जहाँ पे US की 30 टॉप कंपनीज है। US 100, जहाँ पर US की मोस्ट मतलब 100 कंपनीज है जो बहुत अच्छी चल रही है, जैसे एप्पल, टेस्ला। ओके, ऐसी जो कंपनीज है वो उस इंडेक्स के अंदर आती है, और वो इंडेक्स बहुत वोलेटाइल होते हैं, और उन इंडेक्स को ट्रेड करने का टाइम भी होता है। ऐसे तो फॉरेक्स मार्केट 24/5 चालू रहती है, मतलब कि 5 दिन चालू रहती है, खाली सैटरडे संडे बंद रहती है फॉरेक्स मार्केट। उसको ट्रेड करने का जो टाइम होता है उसको सेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब सेशंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। ठीक है, एशिया सेशन हो गया। जैसे कि अपने आज जब रात होती है तो वहाँ की सुबह होती है। ठीक है, वहाँ की मार्केट कितने बजे ओपन होती है, वहाँ देखो सब जगह की मार्केट वहाँ के 9 बजे के आसपास ओपन होती है। ठीक है, अब वहाँ के 9 और अपने यहाँ के कितने बज रहे हैं वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से मिल जाता है कैलकुलेटर, वो गूगल पे सर्च करोगे तो। ठीक है, ऐसा होता है कि टाइम जोन्स के हिसाब से चलता है। ठीक है, सेशंस भी हम लोग एक आगे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सीरीज में बने रहना है जैसा कि मैंने बोला। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा तुम लोग का कि पिप्स क्या होता है और लॉट साइज क्या होता है। ठीक है, अब लॉट साइज का मतलब देखो बेसिक में बताता हूँ तुमको, तो आओ एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि लॉट साइज क्या होता है। ठीक है, अब लॉट साइज का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं कि रोहित था। ठीक है, अपने हर बार रोहित को ही बकरा बनाने वाले। ठीक है, इसने इसके पास 100 रुपए थे, नहीं सॉरी 10 रुपए थे। ठीक है, तो 10 रुपए में इसको उस टाइम एक बिटकॉइन मिल रहा था। ओके, 10 रुपए में उसको एक बिटकॉइन मिल रहा था। ओके, तो उसने खरीद लिया बिटकॉइन एक। अब क्या हुआ कि आज से 10 साल बाद, ठीक है, वो बिटकॉइन की कीमत हो गई 100 रुपए। ठीक है, तो उसने 10 रुपए में खरीदा था और वो 100 रुपए में बेचा, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 90 रुपए प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसको जो इन्वेस्टमेंट निकाल के। ओके, समझ में आया कि अगर उसने 10 रुपए में खरीदा था और 100 रुपए में बेचा उसने, तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वही सेम रोहित के पास अगर 100 रुपए होते, ठीक है, और रोहित बिटकॉइन खरीदा 100 रुपए, कितने खरीद पाता उस टाइम जब 10 रुपए का प्राइस था, 10 बिटकॉइन। ठीक है, तो वही उस टाइम रोहित ने क्या किया था, 10 रुपए का खरीदा था, मतलब एक खरीद पाया बिटकॉइन। ठीक है, लेकिन अब उसने 100 रुपए उसके पास, तो 10 बिटकॉइन खरीद लेगा। ठीक है, तो आज से 10 साल बाद अगर उसका प्राइस 100 रुपए भी होता है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होने वाला है, 1000 रुपए का, क्योंकि उसने 10 बिटकॉइन खरीदे थे, है ना। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 900 रुपए। हाँ, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट हटा के उसको 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये है भाई लॉट साइज। समझ लो कैसे कि उसके पास कम पैसे थे, उसने कम बाई किया, ज्यादा पैसे थे ज्यादा बाई किया। ठीक है, यही लॉट साइज होता है। अब इसको हम डिटेल में कल समझाएंगे, कल की वीडियो में। तो अगर आप लोग को ये सीरीज में भाई मजा आ रही है और समझ में आ रहा है ना, तो यार 1 लाइक तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैं अपना टाइम निकाल के, ठीक है, आज मैं जिम भी नहीं गया वैसे। ओके, आज मैं अपना टाइम निकाल के दिन भर एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम की रील भी बना रहा हूँ भाई आप लोग के लिए। तो यार 1 लाइक तो हम लोग डिजर्व करते ही है। सपोर्ट करो भाई को, सब्सक्राइब की जरूरत। और भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को? भाई सब आ रहा है, आप भी सीख जाओगे साथ में लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके देखो, तुमको लग रहा हो कि
कुछ देखो 1% रोज बेटर बनोगे ना तो भी बहुत यार तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यार बस आज के लिए इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दूंगा मैं, बट बताते रहना यार कमेंट में कैसा लग रहा है, और अपना भाई समझ के ट्रीट करना मुझे भी। बाय बाय।